सबको नमस्कार। हम सब भाषा का प्रयोग करते समय हम काल को ही जानना है। यह व्याकरण के रूप हम सबसे अधिक मस्त ही उपयोग करना है। यह व्याकरण के अनुसार हम हिंदी बोलचाल कर दिए जाएंगे। और इसमें जो विधाएँ ही होते हैं, जो रूल्स ही होते हैं, मैं आते समय हम का प्रयोग करना है, तुम आते समय हो का प्रयोग करना है, हम आते समय यह बहुवचन ही होते हैं, ये सब ही होते हैं। तो हमें ऐसे ही जान कर दिए जाएंगे, हम कैसे ही पढ़ दिए जाएंगे, यह सबको मालूम नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले हम व्याकरण का बोध ही करना है। यह व्याकरण का बोध हम कैसे करेंगे? व्याकरण का बोध हम कैसे कर दिए जाएंगे कि इन्हीं का ये पहले ही क्रिया कर्ता ही होते हैं, कर्ता होना है, कर्म होना है और काल ही होना है। कर्ता, कर्म, काल, इन तीनों को ही मुख्यतया एक एक शब्द में ही बताएंगे। मैं പഠ് ആകുന്നു എന്നുള്ളത്, പഠിത്തി ഹും ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ये सब ही एक वाक्य नहीं बनाएंगे, ये सबसे ही झूठ ही होते हैं। और इनमें से ये जोड़ने के लिए जो प्रयोग करना है हिंदी में, इनको कार्य कहते हैं। यह कार्य कितने प्रकार है? ने, का, के, की, को, में, पर, से, के लिए, ऐसे ही होंगे। ये सब ही इन्हीं को, ये सबको ही एक एक अर्थ ही होते हैं। इन अर्थ कैसे ही आएंगे? यहाँ पहले हम मैं प्लस का, मैं प्लस का यह सिंगुलर होता है। मैं प्लस का, इसका मेरा, समझा? मैं प्लस का मेरा, मेरा मीन्स एंडे, मैं। इसका का प्रयोग कर दिया गया है। यह का प्रयोग करते समय मैं प्लस का मेरा, वह प्लस का वह अवन, अवंडे, मैं मेरा एंडे, ऐसे ही प्रयोग करते हैं। और वह आते समय वह करता होते हैं, इनके साथ का जोड़े तो उसका, क्या है? उसका। यह प्लस आते समय इसका। यह सामान्य रूप से ही हम एकवचन ही होता है। एकवचन पुल्लिंग रूप भी होता है, एकवचन पुल्लिंग। इनमें तो बहुवचन रूप आए तो यह प्लस के, यह प्लस के इसके, वह प्लस के उसके, ये सभी ही बताना है। इसके कर्म ही उनके जो कुछ ही अधिक पर्सन को यहाँ जो अधिक व्यक्तियों से ही संबोधित करते समय उसका घर कहाँ है, उसका घर कहाँ है, അവൻ്റെ വീട് എവിടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട് എവിടെയാണ്, उसके घर में 2 बच्चे हैं, उसके घर में माता पिता है, उसके घर में भाई बहन है, इसी ही का प्रयोग करते समय उसके का प्रयोग कर दिए जाएंगे। उसके, अवൻ്റെ, इनको जो प्रधानता ही नहीं है, उनको कर्म की प्रधानता ही होते हैं। इनके जो कितने ही लोग वहाँ भी होते हैं, उन्हीं के अनुसार ही जो सब हम प्रयोग कर दिए जाएंगे। यहाँ हम सब जानने की वस्तु यह है कि या काके की का प्रयोग करते समय या सिंगुलर हुए तो या प्लूरल हुए तो, और इन्हीं के अनुसार हम जोड़ना है का एकवचन, का एकवचन, के बहुवचन, के क्या है? बहुवचन, की स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन, ये सब ही ऐसे ही कर दिए जाए तो हमें जो कुछ ही हम जानना है कि ये सबसे पहले एक सेंटेंस को लेते समय ये सब जानना है। काके की का प्रयोग करते समय सिंगुलर हुए हैं या बहुवचन हुए हैं,
या कैसे ही हम प्रयोग कर दिए जाएंगे और उन्हीं से के अनुसार हम एक वाक्य को सेंटेंस ही बनाना है। मैं पढ़ता हूँ, मैं आते समय साधारण रूप से मैं पढ़ता हूँ। इसमें ता हो या ता ही होता है वर्तमान काल वर्तमान या डूइंग वर्ड्स और इसे भी प्रेजेंटली डूइंग हम प्रेजेंटली हम कर दिए जाते हैं। इन्हीं को ता का प्रयोग ताहुम बहुवचन है तो ते हैं, स्त्रीलिंग है तो ती है, सिंगुलर है ये प्लूरल है। या है बताते तो इनमें से एक बिंदु डाल दिए जाएंगे और बहुवचन हो जाएगा। इस प्रकार ही हम जानना है, इस प्रकार ही हम पढ़ना है और जानना है और सभी सुविधा से हमको यह आसानी से पढ़ने के लिए सुविधा हो जाएगी। यह वर्तमान काल या प्रेजेंटली करने को वर्तमान काल या पॉजिटिव है तो इन्हीं को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर को ही भविष्य काल कहते हैं। इन तीनों को अगले अगले विधायी होते हैं, उनको जो ही रूल्स ही होते हैं या कर्ता क्या है, कर्म क्या है और इनका काल क्या है, ये सब की ही हम जानना है। या कर्ता हुई है तो मैं तुम, मैं कर्ता कैसे ही होते हैं, कर्ता कैसे ही हो जाएंगे, मैं वह वे ये यह आप जो ये सभी ही क्या है, ये सभी ही नाम है या सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ क्या है, संज्ञा के बदले राम वह सर्वनाम, सीता वह सर्वनाम, ये सभी है, इसे हम प्रयोग कर दिए जाएंगे। सर्वनाम के साथ हम सर्वनाम कैसे होते हैं, संज्ञा के बदले प्रयोग करने वाले शब्द ही सर्वनाम होते हैं। ये सर्वनाम को हम कैसे प्रयोग कर दिया जाएंगे, आवर्तन आज रिपीटेशन है ना, ये संज्ञा कैसे ही रिपीट हो गए हैं और इनको ही रोकने के लिए हम सर्वनाम का ही प्रयोग कर दिए जाते हैं। यह पढ़ने की वस्तु ये है कि पहले हम वर्तमान काल ही पढ़ेंगे, वर्तमान काल में साधारण रूप से हम आगुन्नु उंडुगाने है ना, ईस का प्रयोग, इसका प्रयोग हम कैसे कर दिया जाएंगे, ता है, ते है, ती है, ता है, ते है, ती है। इन तीनों को हम जानते समय वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं, समझा, वह पढ़ती है। ये क्या है, ये सेंटेंस को क्या कहते हैं, ये सेंटेंस को वर्तमान काल सेंटेंस ही कहे जाते हैं, समझा। इन सब को हम पढ़ते समय एक ही बात हिंदी में जाने है, मलयालम कैसे ही बोलेंगे उसी प्रकार ही या हम सुविधा से ही हम हिंदी हम बोलेंगे। हाँ, हमको है जानना है कि कर्ता कर्म क्रिया और इन पर जोड़ने को जो प्रत्यय होता है, ये जोड़ने का प्रत्यय को क्या कहते हैं, का के की का प्रयोग हर कर दिए जाएंगे या का के की का प्रयोग हर करते समय ये सभी ही हम इनको एक ही वाक्य बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। और इनके साथ साथ हम जानने की वस्तु एक है कि सीता पढ़ती है, ये सिंगुलर है। सीता और रमा
सीता और रमा पढ़ती हैं। हाई लिखे तो इनमें ही बिंदु डालें तो बहुवचन हो जाएगा। सीता और रमा पढ़ते हैं, ये जो है प्लूरल। प्लूरल में एक बिंदु ही डालना है, सभी ही दोनों ही। एक और का प्रयोग एंड, इसमें ही एंड का प्रयोग, समझा। तो ती है पढ़, पढ़, पढ़ क्या है? क्रिया। सीता कर्ता, इससे काल ता है। इसमें क्रिया प्लस ता है, ते है, ती है आदि प्रयोग करना है। ये सबको मालूम हो गया है। और अगले इसके बाद इसके अगले क्लास में इन्हीं के कंटिन्यूशन ही कर दी जाएगी। ये सबको धन्यवाद।